भी अच्छा होता है एक मुल्क का। लिहाजा परसों जो जुल्म हुआ है हमें बहुत दुख है। उधर हम लाशें उठा रहे थे, जनाजे पढ़ रहे थे, उधर जनाब वाला लाहौर में जश्न मनाया जा रहा था, रक्स हो रहा था, नाच हो रहा था। हुक्मरानों के बारे में कहा जाता है अल्लाह ने जो नबी भेजे हैं ना वो भी अवाम में से भेजे हैं जो अपने अवाम का दुख दर्द महसूस करते थे। वल्लज़ी बाअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, उनमें से रसूल भेजे हैं। हुक्मरान अगर अवाम में से होंगे ना ये जुल्म नहीं होंगे। फिर अवाम जिनका ये मुल्क है, ना एलीट, ना एलीट बेरहम एलीट, ना जो अपॉर्चुनिस्ट एलीट है, वो नहीं। अच्छे इंसान जब हुकूमत करेंगे तो वो आगे आएंगे तो उनको आने का मौका दिया जाएगा। लिहाजा हम इस जुल्म के खिलाफ जो ज्यादती है, और हुक्मरानों को चाहिए था कि ये उनको उनके जनाजों को इकट्ठा करते, ऐलान करते, सपोर्ट करते ना कि जनाजों को एक एक करके डिस्पैच करो। सारे होते, सारे हम मुसलमान सारे पाकिस्तान के जनाजों में शरीक होते, हुक्मरान होते, और कातिलों को ये पैगाम जाता कि तुम हमें आपस में नहीं बांट सकते हो। हम सारे, तुम जितना जुल्म करोगे हम उतना इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा इन्होंने क्या किया है, जनाजे ले जाओ, जनाजे उठाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, या अल्लाह। और पता है मरे कौन है, शहीद कौन है? अक्सरियत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, जो दूर दराज से आए हुए थे, यहाँ पढ़ रहे थे। पता नहीं वालिदैन किस तरह से पैसे इकट्ठे करके उनको पढ़ा रहे थे। BS के बच्चे थे, सगे 2 भाई शहीद हैं, 3 शहीद हैं, फैमिली की फैमिलियां उजड़ गई हैं। एक आदमी, उसके 2 बेटे, दोनों मारे गए, शहीद हो गए। घरों के रिश्तेदार मिला के 6 शहीद हैं। अफसोस के साथ करना पड़ता है। हमने उस दिन मेरे साथ बात की, हमने कोई इसको खुदा न खास्ता पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। जुल्म है ये, चीजें असल चीजों से तवज्जो हट जाती है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस हो, हमारे सिक्योरिटी के इदारे हों, हमारे हुक्मरान हो, हमारे वज़ारत दाखिला के लोग हो, सारे जवाब दें शहीदों के खून खिलाफ में और जुल्म के खिलाफ। पहले भी वहां पर खुदकुश हमला हो चुका हुआ है। इन्हें चाहिए कि मुल्क में ना अमनी है, पुलिस के लोग जाए, सिक्योरिटी के लोग जाए, मसाजिद को विजिट करें कि यहाँ पर कोई कमी खामी तो नहीं है, कमी तो नहीं है। एडवाइस करें कि आप इस तरह से अपनी सिक्योरिटी करें, कैमरे चेक करें, जिसने कैमरे नहीं लगाए हुए, जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया, उनको सजा दे। बात करें उनके साथ, सपोर्ट करें उनको। जो जानबूझ के गलती कर रहे हैं उसको सजा देंगे। ये कैसे हो रहा है? यहाँ सैकड़ों हजारों लोग नमाज पढ़ते हैं, मुल्क ना अमन है, लेकिन हर तरफ से नाअहली हमारे सामने, नालायकी हमारे सामने। पूरा पाकिस्तान गम की और सौ की हालत में। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह, हम यहाँ क्यों हैं? 24 फरवरी को, 2024 को, 8 फरवरी को पाकिस्तान के, देखें कुरान ने भी इंसानों को हक के इंतखाब दिया है अल्लाह ने, कि आपको अल्लाह ने इरादे की ताकत दी है, इख्तियार की ताकत दी है, अपनी मर्जी से इंतखाब करें अपने लिए, और उसकी बुनियाद पर आपके आगे जवाबदेही होगी। पाकिस्तान के आईन ने भी लिखा है कि पाकिस्तान के अवाम अपने हुक्मरान मुंतखब करेंगे। वो हुकूमत करेगा जो अवाम का मुंतखब होगा। 2024 8 फरवरी को अवाम ने तमाम की तमाम जबर, शायद लोगों को फस्तय्यद का माना नहीं पता, तमाम के तमाम जबर, जुल्म, लाकानूनियत, हर किस्म की आइन की खिलाफ वर्जी की कि ताकि लोग इंतखाबात में ना आए, उनका वोट डालना ही मसला बन जाए, मुश्किल हो जाए। 1000 रुकावटें खड़ी कर दी उनके सामने, जो आप जानते हैं। लोगों ने फिर भी इस पलीद मंसूबे को शिकस्त दी जो पाकिस्तान के खिलाफ था, और आपने देख लिया उसके नतीजे आज, जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ था, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ था, इस खित्ते के सिक्योरिटी के खिलाफ था, इस पूरे खित्ते के अमन अमान के खिलाफ था। इन्होंने उस अवाम के फैसले को अपनी पांव की ठोकर तले रखा, हर चीज को अपने बूटों तले रौंदा। ये है जुल्म। हम इसके लिए निकले और इंशाअल्लाह हमारा अहद है, हम जब तक जिंदा है ना 8 फरवरी को भूलेंगे इंशाअल्लाह,
ना 26 नवंबर को भूलेंगे इंशाल्लाह, ना हमारे शोदा जहाँ पर कलेक्टिवली मारे गए हैं हम नहीं भूलेंगे इनको इंशाल्लाह। हम मस्जिद खतील कुबरा के शोदा को भी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान पूरे के शहीदों को नहीं भूलेंगे। अपने बेटे जो वतन के बेटे हमारे शहीद हुए हैं इस वतन की हिफाजत में, हम उनको भी नहीं भूलेंगे। हम सब एक हैं। गलत स्ट्रेटजीज, गलत रास्ते, गलत इकदामात पाकिस्तान के अवाम की मर्जी के खिलाफ पार्लियामेंट से पूछे बगैर जो किए जा रहे हैं, ये उन सब का नतीजा है और हम इन सब की मजम्मत करते हैं। जो भी इस जुल्म में शरीक है, अल्लाह ने कुरान में कहा है लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन, जालिमों पर अल्लाह की लानत है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। खुदा लानत करता है, उसके मलाइका लानत करते हैं और हम सारे भी उन जालिमों पर लानत करते हैं। फलस्तीन के हवाले से, गजा के हवाले से हमारे साथ जनाब सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, वो बातें करेंगे और बाकी भी करेंगे, मुस्तफा भाई भी हैं। मैं इन्हीं बातों पर बात करता हूं। खान साहब की राय क्या? अच्छा हाँ, एक बात रह गई, हम इसलिए भी देखिए सारे सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए और सर फहरिस्त इमरान खान है। इस वतन का वकार है, इस वतन की इज्जत है, इस वतन का पूरी दुनिया में सॉफ्ट इमेज है। इसकी वजह से पाकिस्तान की कोई अच्छाई दुनिया को नजर आती है। बाकियों के स्याह और मकरू चेहरों से उनको बेकारी पाकिस्तान, हकीर पाकिस्तान, लाकर्नित वाला पाकिस्तान, फरसूदा पाकिस्तान नजर आता है। लिहाजा इमरान खान को आजाद होना चाहिए, सारे सियासी कैदियों को आजाद होना चाहिए। हम इसीलिए भी निकले। खदीजतुल कुबरा मस्जिद की जो अंदोखनाक वाकया है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। इसके जिम्मेदार वफाकी हुकूमत हैं। हम शहबाज शरीफ, उनके काबीना, उनके सरपरस्तों के खिलाफ अवाम की अदालत में जामे मस्जिद खदीजतुल कुबरा के FIR दर्ज करते हैं। दूसरी बात, 8 फरवरी को मैंडेट पर डाका डाला गया और मैंडेट पर डाका, ये दस्तूर पर डाका है, पार्लियामेंट पर डाका है, जमहूरियत पर डाका है, कायद के पाकिस्तान के ऊपर डाका है। उसी के खिलाफ हम आज एहतजाज के लिए निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहिया जाम था, आज शटर डाउन था, बावजूद ये कि पाकिस्तान को ओपन एयर प्रिजन बनाया गया है, पुलिस स्टेट बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद आज लोग निकले नहीं हैं। दुकानें बाजारें बंद रही हैं, ट्रांसपोर्ट बंद रहा है और खौफ की फिजा हुकूमत ने ऐसी बनाई थी कि आज उन्होंने फैसल मस्जिद को भी आवाम के लिए बंद कर दिया है। पूरी इस्लामाबाद की पुलिस आज सिर्फ 8 फरवरी की यौम सियाह को नाकाम बनाने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वो लगा दिया गया है और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को डराए धमकाया भी जा रहा है और गिरफ्तार भी किया जा रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। जब जाली हुकूमत आ गई, मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, तो जाली हुकूमत वजूद के अंदर आ गई, गासिब आ गए, कब्जगीर आ गए, चोर आ गए, डाकू आ गए और मैंडेट चोर जब हुकूमत में आ गए तो मईशत की सूरत हाल आप देख लें। बदतरीन महंगाई है, बदतरीन बेरोजगारी है और इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान की मईशत जो है वो गिर रही है। फिर आप उसके साथ देख लें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। बलोचिस्तान से इस्लामाबाद तक दहशत गर्दों का राज है, राज। रेट ऑफ द गवर्नमेंट वो मौजूद नहीं है और जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ ये टोटल फेलियर है वफाकी हुकूमत की, इंटेलिजेंस एजेंसियों की, सिक्योरिटी इदारों की, टोटल फेलियर है। और उसके साथ साथ आप देखें सियासी कैदी इमरान खान को इन्होंने कैद रखा है। पूरी कौम को इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश है, क्यों छुपा रहे हो? इमरान खान और सियासी कैदियों को कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी शहबाज शरीफ और उसके काबीना, उनके सरपरस्तों की होगी। इसलिए हम ये मुतालिबा करते हैं इमरान खान को रिहा किया जाए, उनके पार्टी लीडरशिप, उनके खानदान, उनको उनसे मिलने दिया जाए, उनके बशरी हुकूक बहाल कर दिए जाए। इसी तरह बुशरा बीबी, एजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और मुजाहिमत की अलामत डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर जितने भी असीरान हैं उनको रिहा किया जाए। इसी तरह ईमान मजारी जो कि बशरी हुकूक की बात करती है, हादी अली चट्टा जो बशरी हुकूक की बात करते हैं, उनको आपने गिरफ्तार किया है, उनको रिहा कर दिया जाए। सोहराब बरकत को, उनको सहाफियों को, कल उन्होंने बिलाल गौरी को जो कि एक सहाफी है, मोतबर सहाफी है, उनको उन्होंने एयरपोर्ट पर स्टाफ लेस के अंदर डाला, हथकड़ियां डाली और उनकी तस्वीरें उतार के
पूरे पाकिस्तानी मीडिया में फैलाई। इन्होंने सहाफत का गला घोट किया है, इन्होंने प्रेस को हथकड़ियां पहना दी है, इन्होंने सेंसरशिप का राज इस पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कायम कर लिया है। इसलिए हम सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा करते हैं, मारन बलोच की रिहाई का, अली वजीर की रिहाई का, अब्दुल समद की रिहाई का और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी हुकूमत को खबरदार करना चाहता हूं कि अब जाली वजीर आजम जा रहा है ट्रंप की गुलामी में, ट्रंप की खुशनुदी के लिए वाशिंगटन में पीस बोर्ड के पहले इजलास में ये उसके साथ टेबल शेयर करना चाहता है, ये उसके साथ टेबल शेयर करना चाहता है, ये उसके साथ हैंड शेक करना चाहता है, ये उसके साथ सलाह मशवरे करना चाहता है। ये कुल्लम कुल्ला इनहिराब है इकबाल और कायद के फलस्तीन पॉलिसी से, जिसकी पाकिस्तानी कौम किसी सूरत इजाजत नहीं देगी। इंशाअल्लाह हम इस अज़म का इजहार करते हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी के लिए, साउदर्न पार्लियामेंट के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए और उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट के रेस्टोरेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्टोरेशन के लिए ये मुजाहिमत जारी रहेगी। हम जेलों में जाएंगे, हम पुलिस गर्दी बर्दाश्त करेंगे, हम फिस्तायत का मुकाबला करेंगे, लेकिन जमहूरियत के परचम को उठाए रखेंगे, अवाम के हुकूक के परचम को उठाए रखेंगे। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल जमहूरियत का है, आमिरियत जलील होगा, आमिरियत का चेहरा सियाह होगा और आमिरियत इंशाअल्लाह शिकस्त आएगी। 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और उसके साथ हलीफ जमातों ने मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे रखी थी और आज के दिन हमारा ये प्रोग्राम था कि पुरअमन तरीके से हम फैसल मस्जिद आएंगे, मगरिब की नमाज अदा करेंगे, मुल्क की सालमियत के लिए सानिया खदीजतुल कुबरा उनकी शहादतों पर दुआ करेंगे और उसके बाद प्रेस से गुफ्तगू करेंगे। ये हमारा एजेंडा था और आपने देखा कि आज दोपहर से फैसल मस्जिद जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। हजारों लोग जो इतवार के दिन फैसल मस्जिद वैसे आते हैं छुट्टी के दिन, उनके लिए भी रास्ते बंद कर दिए गए, उनको यहां से वापस कर दिया गया। और पूरे मुल्क में इस वक्त जो निजाम कायम किया गया है वो निजाम ये है कि इस मुल्क में कोई शख्स इंडिपेंडेंटली सोच ना सके और अगर सोचता है तो वो अपना इजहार ना कर सके। इस कामयाब हड़ताल पर जो आज के रोज हुई, कुछ जगहों पर जुज़वी रही, लेकिन मजमूई तौर पर जहां पर मुकम्मल हड़ताल हुई सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, सूबा बलोचिस्तान में, सिंध में और शहरों में हुकूमत ने जो फिस्तायत का मुजाहरा किया, सारा दिन पुलिस के फ्लैग मार्चेस होते रहे, दुकानदारों को, ताजिर तंजीमों को धमकाते रहे कि आपने दुकानें खोलनी है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान की अवाम को मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि आज का दिन आपने पुरअमन तरीके से पूरे मुल्क में एक गमला भी नहीं टूटा और आपने अपना एहतजाज रजिस्टर कराया। हम यहां पर आपके सामने आए, फैसल मस्जिद तक गए, वापस आए, पुलिस ने हमारा रास्ता रोका, लेकिन उसके बावजूद हमने कोई कानून अपने हाथ में नहीं लिया। हम पुरअमन जिद्दोजहद के हामी हैं और पुरअमन तरीके से इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल का जो प्रोग्राम है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उसके साथ शामिल जमातें मिलकर मुस्तकबिल के हवाले से भी एक प्रोग्राम देंगी कि ये आज इब्तिदा हुई है, ये इंतहा नहीं है। आज ये एक इब्तिदा है और पुरअमन तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अवाम के साथ देने पर हम इस हुकूमत को, इस जाबिर हुकूमत को जिसने इस मुल्क में फिस्तायत बर्पा कर रखी है, सियासी कैदियों को की भरमार कर रखी है, इस जगह से भी हमें बताया गया है कि 4 खवातीन तहरीक इंसाफ की जो वर्कर्स थी उनको गिरफ्तार किया गया, कुछ पीटीआई के दीगर वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम अवाम के साथ इंशाअल्लाह ताला इस फिस्ताई हुकूमत को, इस जबर की हुकूमत को रुखसत करके ही दम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक यानी कि कॉल तो आपने ठीक है दी, बहुत बबिला भी किया जा रहा था सोशल मीडिया पे, लग रहा था कि बहुत बड़ी तादाद जमा कर लेगी पीटीआई, लेकिन इतनी तादाद जमा नहीं कर सकी वफाक की जरूरत।
देखिए, पूरे पाकिस्तान को हमने शटर डाउन और पहियाजाम की कॉल दी थी। हमने लोगों को निकलने की कॉल नहीं दी थी कि हमने लोगों को जमा करने की कॉल दी। पहले इसकी तस्दीक कर लें। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमने जगह जगह पे ये जो हमारी अलामती जुलूस थे उसका ऐलान किया था। यहाँ पे दोपहर से लेकर शाम तक जो पुलिस गर्दी थी आप लोगों ने खुद अपनी मीडिया के कैमरों से देखी है। उसके बावजूद इतनी तादाद में लोगों का आना ये इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में मज़ाहिमत की सियासत जिंदा है, जमहूरियत की सियासत जिंदा है, इमरान खान के वर्कर जिंदा है और आगे भी बढ़कर हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे।